हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो होने वाली है फिर से एक प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे आकाश में होने वाले PT6 की प्रिपरेशन, साथ ही साथ मेरा जो नेक्स्ट हाफ ईयरली होने वाला है डेट इज़ ऑफ फिजिक्स, तो उसकी प्रिपरेशन आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल। सो आज की वीडियो स्टार्ट होती है फ्रॉम 13th September। तो आज मैं सुबह उठी थी अराउंड 3:30 और 3:40 AM एंड देन 10-15 मिनट में मैं अच्छे से फ्रेश होकर बैठ गई थी पढ़ने के लिए। अब मैं बालकनी में आज इसलिए नहीं गई बिकॉज आज सुबह सुबह हो रही थी बहुत ज़्यादा बारिश। तो मैंने ना आपको क्लिप दिखानी थी बट अंधेरे में ना दिख नहीं रहा था बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा कि बस आपको ऐसे डार्कनेस दिखा देती हूँ। तो आज सुबह बारिश हो रही थी इसलिए मैं बालकनी में नहीं गई, वरना मैं थोड़ी देर जाती हूँ बालकनी में, लाइक 5 to 10 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पर मैं सीधा बैठ गई थी पढ़ने। तो सबसे पहले तो मैंने अपने लिए चाय बनाई। चाय बनाने के बाद मैंने अपने लिए टू डू लिस्ट बनाई कि मेरे को आज क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी थी। तो आज का मेरा बेसिकली ना टू डू लिस्ट में वही काम था जो कि सारा सिलेबस मेरा PT6 में आने वाला है ना, मुझे आज पूरे दिन में वही बस कवर अप करना था। तो यहाँ पे मैं बैठ गई सुबह सुबह केमिस्ट्री पढ़ने एंड द चैप्टर वाज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे मैंने लेक्चर देखना स्टार्ट किया था। बेसिकली ये अमित महाजन सर का PW से क्रैश कोर्स वाला लेक्चर है। तो मैंने पहले क्या सोचा था ना कि मैं देखो मेरे ये चैप्टर ना काफ़ी अच्छे से क्लियर तो है, बट बीच बीच में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मुझसे मिस हो गए थे या फिर मेरे को समझ में नहीं आए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पूरा ही लेक्चर देख लेते हैं एंड अलग से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको मैं अलग से नोट डाउन कर लूँगी, वरना मेरे ऑलरेडी कोचिंग वाले नोट्स बने हुए हैं एंड वो काफ़ी अच्छे हैं। तो मेरे को दोबारा से इस चैप्टर के नोट्स बनाने की नीड नहीं है। तो जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट अलग से लग रहा था तो वो मैं उसको साइड में नोट कर रही थी। एंड गाइज, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे अगर मैं पूरा लेक्चर देखने बैठूंगी तो ये एक टोटल टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो हाँ, बेसिकली ये सुबह सुबह का जो मेरा स्टडी सेशन था ना, जब ये कवर अप हुआ मतलब पूरा हुआ एंड जब मैं नहा के वापस बैठी थी ना पढ़ने के लिए, तो मैंने सोचा था कि अगर मैं ये लेक्चर कंटिन्यू करूँगी एंड अगर मैं पूरा देखती हूँ ना तो मेरा काफ़ी टाइम ना इसी में वेस्ट हो जाएगा। सो इससे बेटर है कि मैं खुद से पढ़ूँ, क्योंकि मेरा चैप्टर मोस्टली मेरे को आता ही है, तो वो मोस्टली वाला जो पार्ट है मुझे वो अच्छे से कर लेना है एंड जो टॉपिक नहीं आते होंगे उनको मैं बाद से खुद से समझने की कोशिश करूँगी, या फिर अगर तब नीड पड़ती है तब उस पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो मैं देख लूँगी। बट अभी फ़िलहाल के लिए जितना मेरे को आता है मैं उतना कवर अप करती हूँ ऑल बाय माई सेल्फ। तो हाँ, मैंने ये करना स्टार्ट किया था बाद में। ओके गाइस, सो अभी ना क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 5:35 AM एंड अभी ना आई वाज स्टडिंग केमिस्ट्री। तो मेरा अभी पूरा पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, आई एम स्टिल लेफ्ट विद इट। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, आई विल बी गोइंग टू टेक अ शावर, बिकॉज अगर मैं अभी नहा लेती हूँ ना तो फिर मेरे को बाद में उठना नहीं पड़ेगा एंड फिर मैं आराम से बैठ के पढ़ पाऊँगी। तो अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ एंड आई विल बी गोइंग एंड टेकिंग अ शावर एंड फिर वापस आगे कंटिन्यू करते हैं विद केमिस्ट्री। A few moments later. एंड गाइज, एक बार बाहर का मौसम देखो। बेसिकली ना अभी ना सुबह से ही जब से मैं उठी हूँ ना तब से ही बारिश यहाँ पे हो रही थी, बट अभी ना थोड़ी सी रुक गई है एंड मौसम काफ़ी इतना ठंडा हो रहा है, ऐसा लग रहा है बाहर AC चल रहा है, मतलब बहुत ही ठंडा मौसम हो रहा है। अभी फाइनली जाके थोड़ी सी रुकी है बारिश, वरना सुबह से ही हो रही थी। इसे ओपन ही रखते हैं। तो गाइस, अभी ना मैंने अपने बेड को क्लीन कर दिया जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। तो अब अगला टास्क आता है फर्श को क्लीन करना, जिसके लिए मैं सबसे पहले लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद हम देखेंगे थोड़ी देर बाद लगाएंगे पोछा, बट अभी फर्श थोड़ा सा क्लीन हो जाए ताकि, क्योंकि बहुत मिट्टी मिट्टी सी हो रखी है नीचे, तो उसके लिए झाड़ू लगानी ज़रूरी है। तो अभी मैं लगाने वाली हूँ ये, उसके बाद पढ़ने बैठेंगे। सो हाँ, तो चलिए चलते हैं एंड लेट्स क्लीन द फ्लोर राइट नाउ। सो यहाँ पे मैंने जल्दी से झाड़ू लगाना स्टार्ट किया एंड गाइस, मेरे को नहीं पता था कि ना गेट के पास थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था, तो झाड़ू लगाने के बाद वो पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया। तो जो मेरा प्लान था ना कि मैं जो पोछा वगैरह है ना वो बाद में करूँगी, वो मुझे उसी टाइम पे करना पड़ा। तो मैंने सोचा अगर मैंने लगा ही दिया है तो उसको अच्छे से लगा के फिर मैं यहाँ पर मैट बिछा देती हूँ। तो मेरे रूम का जो काम है सुबह का जो मम्मी करती है वो तो मैंने अपने आप ही करके ख़त्म कर दिया था। एंड देन उसके बाद मैं पढ़ने बैठी थी केमिस्ट्री। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया था सुबह वाली क्लिप में कि मैं खुद से पढ़ूंगी, मैं वीडियो लेक्चर नहीं देखूंगी। तो यहाँ पे मैं वही अपने क्लास नोट्स को मैंने खोल लिया था एंड यहाँ पे मैं उनको अच्छे से समझ रही थी, रिवाइज कर रही थी। एंड साथ में जो मैंने रजिस्टर खोला हुआ है ना, वो बेसिकली मेरा रिविजन या फिर रफ रजिस्टर आप मुझे कह सकते हो, उसे कह सकते हो, मुझे नहीं, उस रजिस्टर को आप मेरा रफ रजिस्टर कह सकते हो। तो गाइज, मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि मैं रिविजन कैसे करती हूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू वर आस्किंग अबाउट दिस थिंग ऑल्सो। तो देखो, जब भी मैं अपने नोट्स खोलती हूँ ना तो उसके साथ में अपना रफ रजिस्टर खोल लेती हूँ एंड फिर अपने नोट्स को ना ऐसे तेज तेज बोल के पढ़ती हूँ। बेसिकली इट इज़ लाइक आई एम टीचिंग
माई सेल्फ या फिर मैं किसी और को उस चीज़ को पढ़ा रही हूँ तो मैं उस तरीके से उसको बोल के पढ़ती हूँ। साथ साथ कुछ कीवर्ड्स जो है वो अपनी नोटबुक में, जो रफ नोटबुक है ना, उसमें लिखती रहती हूँ। तो इससे क्या होता है, आपका माइंड जो है वो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है। बिकॉज एक तो आप अपने नोट्स को रीड कर रहे हो, उसको तेज़ बोल रहे हो, आप हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके जैसे आप किसी को समझा रहे हो ना, उस टाइप से अगर आप पढ़ते हो तो आपको जल्दी लर्न हो जाएगा। साथ साथ आप लिख भी रहे हो तो आपके हाथ भी काम कर रहे होंगे। तो इस तरीके से आपका माइंड जो है वो टोटली एक्टिव रहता है। तो ये तरीका ना मेरे लिए बेस्ट रहता है किसी भी चीज़ को रिवाइज करने के लिए। एंड गाइज, आप लोग कैसे अपनी रिविजन करते हो? अगर आप कोई और स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, सो डू लेट अस ऑल नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी श्योरली रीडिंग इट आउट। सो हाँ, यहाँ पे मैं अपने केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करी थी लिख के, एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका कवर अप हो गया था। हाय गाइस, सो अभी मैंने लिया हुआ था एक छोटा सा ब्रेक, जो कि अराउंड आई गेस 1 घंटे का हो गया है। एंड अभी टाइम हो रहा है 12:30 PM, ठीक है। एंड अभी ना बारिश शुरू हो गई है। जब मैंने ब्रेक लिया था मैंने देखा कि बारिश होने लग गई, तो अब पढ़ने बैठ जाते हैं बिकॉज मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है। सो लेट्स गेट बैक टू स्टडी। एक बार मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ, कितनी तेज़ बारिश हो रही है। लाइक इट्स सो रिफ्रेशिंग आउटसाइड। एंड कोई एक बार आप दिखाती हूँ। तो ये देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। एंड आजकल ना मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। बेसिकली इतनी रोज़ ना बारिश हो जा रही है, पूरे दिन बारिश चलती रहती है। बट इट्स स्टिल गुड बिकॉज आई रियली लाइक रेनी वेदर। सो हाँ, मेरे लिए तो ये काफ़ी अच्छा है। एंड अब पढ़ने बैठते हैं। केमिस्ट्री में फ़िलहाल के लिए बंद कर रही हूँ, अभी मैं फिज़िक्स पे शिफ्ट कर रही हूँ। सो लेट्स गो। एंड देन गाइस, फिर मैंने फिज़िक्स पढ़ते पढ़ते खाया किंडर जॉय। एंड मेरे को सच में खुद नहीं पता है कि मैं इसको कितने टाइम बाद खा रही थी। बेसिकली लाइक 1 साल से ऊपर ही हो गया था। मेरे को याद भी नहीं है कि मैंने इसको लास्टली कब खाया था। The next day. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस कि आपने किंडर जॉय लास्टली कब खाया था एंड ये आपको कैसा लगता है। सो गाइस, उस दिन तो बेसिकली मैंने शाम को अपना फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। एंड देन सुबह जल्दी उठ के, जिस दिन मेरा टेस्ट था उस दिन जल्दी उठ के मैंने अपनी बायोलॉजी और अच्छे से कवर अप कर ली थी, बोथ बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। तो यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट डे की क्लिप्स दिखा रही हूँ, जिस दिन मेरी कोचिंग थी सैटरडे की। एंड इस दिन मेरा टेस्ट भी था, तो यहाँ पे मैं टेस्ट देकर वापस आ रही थी। एंड आप लोग खुद ही देख सकते हो बारिश का हाल, कितनी तेज़ बारिश हो रही है। The next day. So guys, today is 15th of September and the time is right now 5:57 AM. तो अभी मैं पढ़ने बैठने वाली हूँ फिज़िक्स बिकॉज आई हैव माई फिज़िक्स हाफ ईयरली ऑन ट्यूसडे। एंड उसका सिलेबस आ रहा है फर्स्ट 5 चैप्टर्स। एंड मैंने लास्ट 2 चैप्टर्स जो हैं लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी एंड पावर, वो नहीं पढ़े हैं। तो मेरे को उनका लेक्चर देखना पड़ेगा बिकॉज मेरे को उसमें काफ़ी सारे डाउट्स हैं। मतलब मोशन एंड प्लेन तक आई एम ऑल क्लियर, तो उसकी बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बट लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी वाले चैप्टर के ना मेरे को लेक्चर देखना पड़ेगा। सो अभी मैं यूट्यूब पे सर्च करती हूँ कि कौन सा लेक्चर ठीक रहेगा, मेरे को देखना कौन सा अच्छा है। एंड फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी। सो लेट्स गो। सो गाइस, जब मैं अपना टेस्ट देके वापस आई थी घर पे तो लिटरली मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। बेसिकली मैं दिमाग से थक गई थी, मेरा ब्रेन काफ़ी ज़्यादा ड्रेन आउट हो गया था। बिकॉज उस दिन मैं तो सुबह 2 बजे उठी थी बिकॉज मेरे को अपनी बायोलॉजी कवर अप करनी थी। एंड सेकेंडली 6 घंटे की कोचिंग भी थी एंड उस कोचिंग के बाद मेरा टेस्ट भी था। सो मेरा ब्रेन लिटरली ड्रेन आउट हो चुका था। तो मैंने सोचा कि अब अगले दिन ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं सुबह उठी एंड मैंने पढ़ना स्टार्ट किया फिजिक्स बिकॉज ऑफकोर्स मेरा फिजिक्स का हाफ ईयरली है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रही थी। एंड गाइज देखो, आपको पता है क्या कि मेरे जो 2 चैप्टर बचे हैं ना, लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी एंड पावर, जिनमें मेरे को सबसे ज़्यादा डाउट है, उन्हीं की वेटेज हमारे हाफ ईयरली में सबसे ज़्यादा होने वाली है। तो आज का पूरा दिन मैं बस इन्हीं 2 चैप्टर्स को दूंगी, पूरा कंसेप्ट समझूंगी एंड ऑल्सो इनके मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ, ताकि ये दोनों चैप्टर जो बड़े बड़े हैं वो आज कंप्लीट हो जाए। एंड देन जो बाकी 3 चैप्टर्स हैं जो कि ईजी है, मेरे को आते हैं, तो वो जल्दी कवर अप हो जाएंगे एंड उनको मैं कल करने वाली हूँ। तो ये मेरा टोटली प्लान रहेगा मेरे फिजिक्स के हाफ ईयरली के लिए। तो गाइस, इन दोनों चैप्टर के कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए आई हैड नो अदर ऑप्शन बट आई हैड टू यूज़ यूट्यूब। तो मैंने यूट्यूब पे यहाँ पे मेरे को बेस्ट वीडियो लगी फिजिक्स के क्रैश कोर्स वाली, जिसमें अलग सर पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे वो कंसेप्ट भी क्लियर करा देते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी करा देते हैं। तो इसमें मेरा मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर भी हो जाता है एंड ये काफ़ी सही भी रहता है। मतलब टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी ठीक है ये। तो मैंने सोचा कि मैं वर्क एनर्जी वाला चैप्टर और लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर बस इन्हीं की वीडियो देख के कंप्लीट कर लूँगी आज। तो गाइज, मैं ऐसे कवर अप करने वाली हूँ अपना फिजिक्स का सिलेबस। एंड गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप you all enjoyed it a lot. I will meet you all in my next video. तब तक के लिए टाटा, bye bye, take care and subscribe to my channel. We have to make it to 50K.